जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हम और उस टॉपिक का नाम है पैटर्न पहचानो। ठीक है, इसमें जो प्रश्न आपको दिखेगा वो केवल बड़ा दिखेगा। यदि आप उसको पहचान गए, उसके पैटर्न को, तो आप सेकंडों में उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा जो नॉर्मल तरीके से नहीं होगा। आपको काफ़ी थोड़ा सा एक बार यदि उस प्रश्न को हल किए रहेंगे तभी ऐसे प्रश्न का जवाब आप पेपर में जल्द से दे पाएंगे। ठीक है, और इसके पहले मैं सरलीकरण में बहुत सारे प्रश्न को हल करवाया। आज ये भी चैप्टर आपका सरलीकरण के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट लगेगा। उस कंसेप्ट को आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा, आपको खुद उसको निकालना पड़ेगा कंसेप्ट को। ठीक है, हो सकता है प्रश्न का बदलाव देखने को मिले पेपर में, लेकिन आपको इसी टाइप का देखने को जरूर मिलेगा। चलिएगा हम लोग, मैं आपको कुछ पैटर्न समझा दे रहा हूँ, इसी पैटर्न प्रश्न बनेंगे और उसके बाद मैं प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, चलेगा। जैसे मैंने आपके सामने एक पैटर्न लिखा 1 + 2 + 1। ठीक है, ये मिला 1 + 2 + 1। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये कितना आएगा? ठीक है, ठीक है, ये देखिए 2 1 3, 3 1 क्या मिला? 4 मिला। देखिए 2 1 3 1 4 मिल गया आपका। अगर 4 जो ही देखते हैं दिमाग में आपके क्या चलता है? क्यों? ये 2 का स्क्वायर है। पैटर्न केवल देखिए पहले बार। ठीक है, अगर मैंने आपके सामने 1 + 2 + 3 + 2 + 3 सॉरी +1 करिए +1 बराबर है, ये क्या मिलेगा आपको? देखिए 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 1 9 मिला। जो ही आप 9 को देखें, 9 में क्या मतलब 9 क्या लिख रहा है? इसको लिख सकते 3 का स्क्वायर। समझ आ रहा आपको? अगर मैं लिख दूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 बराबर। अब इसका वैल्यू से पूछे कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। देखिए 1 और 2 3 3 3 6 4 10 10 3 13 13 2 कितना हो जाएगा? 13 2 15 1 16। जो ही आपने 16 को देखा दिमाग में क्या चल रहा है? 4 का स्क्वायर चल रहा है। समझ आ रहा है? अभी देखिएगा, अभी केवल पैटर्न देखिए, 2 2 3 लाइन हो गया। चौथा स्टेप भी देखिए आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 फिर +4 + 3 + 2 + 1। इसको देख के जोड़े क्या आ रहा है? देखिए 1 और 2 3 3 3 6 4 10 5 15 15 4 19 3 22 22 2 24 1 25। अब जो ही 25 को देखे दिमाग में क्या चल रहा है? 25 किसका वर्ग है? 5 की स्क्वायर है। चल रहा है? एक बार और देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। सही है। अब वापस घटते हैं +5 + 4 + 3 + 2 + 1। अब इसका मैं पूछूं क्या आएगा? देखिए 1 और 2 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 5 हो जाएगा आपका 26 26 4 30 30 3 33 2 35 1 36। अब 36 देखें तो दिमाग में क्या चल रहा है आपके? 6 का स्क्वायर चल रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको? कहीं ना कहीं एक निश्चित पैटर्न चल रहा है। समझ आ रहा है? यहाँ देखिए है क्या? 1 से 2 तक, फिर 3 के बाद वापस घटना शुरू हुआ। बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 3 नंबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 फिर 2 से जहाँ से घटना स्टार्ट हो वहाँ दिखेगा, ये दिख रहा है। 2 हो गया तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मिला है। देख रहे हैं? यहाँ तक 3 तक पहुँचा, फिर घटना शुरू हुआ है तो 3 का स्क्वायर मिला। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 के बाद घटना स्टार्ट हो रहा है, बीच में 4 मिला है, मतलब देखिए 4 का स्क्वायर मिला। मेरी बात समझ आ रहा है? 1 2 3 4 5 तक गया, उसके बाद 4 3 2 घटना स्टार्ट हो रहा है, बीच में 5 मिला
तो 5 की स्क्वायर मिला। पैटर्न दिमाग में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसके बाद घटना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो रहा है। क्लियर हुआ? तो क्या पैटर्न आपके दिमाग में प्रवेश किया? क्लियर है? अब एक मैं हल्का सा बड़ा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इरेज कर रहा हूँ। पैटर्न जहाँ तक आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, चलेगा। अब मैं आपके सामने पैटर्न लिख रहा हूँ, प्रश्न लिख रहा हूँ, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट ऐसे गया है, और बीच में लिखा 9 + 10 + 9 + डॉट 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 2 + 1। अब आपसे मैं पूछूंगा इसका मान क्या होगा। 1 + 2 डॉट 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 9, फिर बड़ा 10, 10 फिर घटना स्टार्ट हुआ, तो बीच में वैल्यू क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होने वाला? अगर पैटर्न को पहचान गए तो 10 की स्क्वायर आ जाएगा, आए नहीं आएगा? तो 10 की स्क्वायर कितना होगा? 100 हो जाएगा। हो गया। तो क्या इस प्रश्न में दम है? बिल्कुल नहीं। अगर पैटर्न को आप पहचान गए तो प्रश्न का जवाब आसानी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं प्रश्न अब लगाता हूँ, ठीक है, उसके बाद चलते हैं। चलिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी इसका जवाब दीजिए। 1 + 2 + 3 डॉट 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 49 + 50 + 49 + डॉट 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 +3 + 2 + 1। इसका वैल्यू कितना दिख रहा है? चलिए आप सुन लीजिए। 2700, 2500, 2400, 3000। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, कितना आएगा? ये आपके सामने प्रश्न है, ठीक है। चले, कितना आया आप लोगों को? देखिएगा, पैटर्न 1 + 2 + 3 डॉट 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 49, फिर 50 दिया है, फिर 49 घटना है, मतलब 50 के इधर उधर दोनों डिवाइड हो रहा है बीच में। ये 50 है, इसी का मतलब इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 50 की स्क्वायर करेंगे, तो 50 की स्क्वायर मतलब 50 × 50, यही तो होगा। 50 × 50, अब गुणा कर दीजिए, अंक का अंक में करिए, 5 × 5 = 25, डबल जीरो चिपका दीजिए, 1 जीरो इसमें का, 1 जीरो इसमें का, कितना आ गया? 2500। इसका सही जवाब क्या होगा? बी का नंबर बी होगा। वो हमको लग रहा है कि इस टाइप के प्रश्नों को आप पहचान गए। एक मैं प्रश्न लगा दे रहा हूँ, इसके बाद आप, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न लगाते हैं हम लोग। चलिए, ये रहा प्रश्न आपका दूसरा। अगला प्रश्न, इसका जवाब दीजिए जल्दी से, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी करिए। चला जाए, देखिएगा, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 999, फिर 1000, फिर 999 डॉट 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 +3 2 1, मतलब प्लस करके है आपका। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? किसका स्क्वायर करना पड़ेगा? हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 1000 का स्क्वायर, 1000 स्क्वायर मतलब 1000 दो बार लिखा जाएगा, 1000 गुणे आपका 1000 होगा। तो इसमें जब भी जीरो वाले का गुणा करना होता है, अंक में अंक का गुणा करिए, 1 में 1 का 1 हो जाएगा, और जीरो चिपका दीजिए, इसमें का 3 जीरो, इसमें का 3 जीरो, कितना जीरो? 6 जीरो हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो होगा, ठीक है, 3 3 6 जीरो, तो मतलब 10 लाख, ठीक है। 10 लाख कौन सा आपका? देखिए 6 जीरो, 3 2 5 1 जीरो, सॉरी एक यहाँ पे ऑप्शन में जीरो हो रहेगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, ठीक है, पैटर्न क्लियर हुआ। अब हल्का सा मैं प्रश्न में बदलाव कर रहा हूँ, उसका जवाब आप खुद देंगे, इसी के माध्यम से मैं कर दे रहा हूँ। अगर मैं इसी चीज़ को रूट में करता तो क्या दिक्कत है? अगर प्रश्न को बदलूँ, मैं इसको रूट में कर दूँ, अब इसका मैं क्या करूँ? तो ये चीज़ रूट में हो जाएगा, ठीक, तब ये रूट में हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तब?
तब इसका आंसर, क्योंकि रूट में जो चीज़ 2 बार होता है तो बाहर 1 बार निकलता वो, मतलब 1000 निकल जाएगा। अगर ये चीज़ रूट में होता तो खुद वही संख्या, यहाँ पे जो रहती संख्या वही आंसर होता बीच वाली। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख दूँ, इसको एक क्लियर हुआ? कोई डाउट हो बताइएगा। इसको मैं अरेंज करके फिर अगला दे रहा हूँ, ठीक है, चलेगा। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, ऐसे करूँ 1 + 2 + 3 प्लस डाट डाट डाट, यहाँ 29 करूँ, फिर आपका 30 हो जाए, फिर 29 हो जाए, प्लस डाट डाट डाट, यहाँ पे 3 + 2 + 1, और इसको मैं रूट में कर लूँ। अब मैं पूछूँ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है? आपको पता है कि जब ये रूट नहीं होता है तो उस समय इसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर, बीच में ही तो है 29, 29 के बाद 30, फिर 29 घटना शुरू हो रहा है, तो बीच की संख्या ही आ रही है, इसी का स्क्वायर करेंगे। लेकिन अब इसका रूट निकल गया है, मतलब सॉरी रूट निकालना है, तो बताइए 30 का स्क्वायर है तो 30 दो बार इसका मतलब 1 बार बाहर निकल जाएगा, मतलब 1 बार 30 हो जाएगा। तो जब रूट में होगा तो जो संख्या होगा वैल्यू वही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये पैटर्न क्लियर हो रहा कि नहीं? दूसरा टाइप ये समझिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करके दूसरा प्रश्न लगाता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलेगा, इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। चले, देखिए 1 + 2 + 3, फिर आपका 99 दिया गया आपका, फिर 100, फिर 99, फिर 3 2 1 हो जा रहा है, मतलब 1 + 2 + 3, फिर 99 डाट डाट करके, फिर प्लस 100, फिर 99, फिर प्लस डाट डाट, फिर 3 + 2 + 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो जो आएगा वो बीच वाले का स्क्वायर होता है, लेकिन जब रूट में हो जाएगा वही संख्या हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 100 आने वाला, मतलब 100 आने वाला है। ठीक, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में मैं चर राशि लगा करके दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे x y z करके आ जाएगा, तभी आपको x का मान या किसी का मान पूछेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिएगा, अब इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। ठीक ना, बताइएगा इसका वैल्यू क्या होगा। चला जाए, अब देखिएगा 1 + 2 + 3 डाट डाट प्लस m-1, समझेगा, इससे पहले एक कम, इसके बाद एक कम, तो बीच की संख्या क्या है? m होगी। ठीक है, बराबर डाट 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 3 + 2 + 1 बराबर दिया गया है 144। आपसे m का मान पूछा है, तो क्या दिक्कत है? आपको पता है ऐसे में जो बीच वाले की स्क्वायर मिलता है, हमें ये m स्क्वायर मिलता है, इसका वैल्यू जबकि ये यहाँ से निकलेगा m स्क्वायर, निकलेगा या निकले नहीं, बीच में 5 हुआ करता तो 25 निकला था आपका, यहाँ पे m तो m स्क्वायर निकलेगा, मतलब 10 था तो 100 यहाँ लिखा गया, 10 का स्क्वायर किया गया, 100 था तो 100 का स्क्वायर किया गया, 1000 था 1000 का स्क्वायर किया गया, m है m का स्क्वायर करेंगे, बराबर 144 हो जाएगा आपका। ठीक, आपको पता है कि जब ये हटेगा स्क्वायर वो रूट में जाएगा, रूट में हो जाएगा 144। आपको पता है 144 किसका वर्ग होता है? 12 का, 12 बाहर आएगा, ये निकल के आएगा m बराबर, m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। इसका जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी चीज को मैं रूट में लिखा होता ऐसे, तब आप हमें बताइए इसका जवाब क्या होगा। तब बताइए, अगर ये चीज रूट में होता तब इसका जवाब क्या होता। चले, देखिए, जब ये चीज रूट में होता तो आपको पता है तब इस कंडीशन में बस केवल m बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? ये पहले वाला प्रश्न है, जब रूट नहीं था, अब ये रूट लग गया है, तब क्या बाहर निकलेगा? तब केवल m, क्योंकि ये रूट में ऐसे निकलेगा m स्क्वायर, इसका मान होगा 144। अब रूट में m स्क्वायर है तो रूट से पहले m बाहर आएगा तो 1m हो जाएगा, तो बस m का मान कितना हो गया? 144।
तब इस कंडीशन में इसका मान, जो इसका जवाब होता वो विकल्प नंबर ये होता। समझ आ गया? एक ही प्रश्न पर मैंने दो प्रश्न को हल करवाया, मतलब एक ही प्रश्न को लेकर के। ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं है। अब हमें लग रहा है कि आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलेगा, इस प्रश्न को हल करिए तब तक मैं इंक फिलअप कर ले रहा हूँ। जल्दी करिए आप लोग। हो गया? चला जाए? चलिए, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 दिख रहा है, प्लस डॉट 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 2x - 2 प्लस 2x, फिर उधर भी घट रहा है 2x - 2, फिर वही पैटर्न स्टार्ट होगा। तो आपको पता होता है, तो जो वैल्यू आता है, ठीक ना, वो इस वाली संख्या का स्क्वायर आता है स्क्वायर, मतलब कि 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्वायर मिलता है, क्या मिलेगा आपका 100। सही है? ठीक है, यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो पता है 2x उधर जाएगा, ये रूट में हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना मिलेगा आपका, देख रहे हैं आप, तो 100 हो जाएगा रूट में। आपको पता है कि 100 बाहर आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, 100 बाहर आएगा, तो 2x का मान कितना हो जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। भाई 100 का वर्गमूल 10 होता है, ये 2 जाएगा, कितना आपका आएगा, 2 जाएगा तो निकल के आएगा आपका, सॉरी 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा आपका 5। x का मान आ गया। आपसे x³ का मान पूछा है। x³ मतलब जब x निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना 125, 5 × 5 = 25, 125। सॉरी इसमें कोई जवाब है ही नहीं, सॉरी यहाँ पे देखिएगा विकल्प आपका मिसप्रिंट है, क्योंकि ये 125 होगा, यहाँ पे नहीं 125 केवल ए हो जाएगा आपका। सही है? ठीक ना, इसका जवाब 125 हो जाएगा, अरे सॉरी 25, 125। कोई दिक्कत तो नहीं, वो गलती से मैं लिख दिया हूँ, दिमाग पे नहीं चढ़ा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये चीज़ रूट में होता, मान लीजिए इसको भी समझ लेते हैं, अगर ये चीज़ रूट में होता, ठीक है, मैं इसको रूट में करके समझा दे रहा हूँ। अगर ये चीज़ रूट में होता तो तब तो हमें इसे रूट में लिखना पड़ता, ऐसे करके। ठीक, जो रूट में लिखना पड़ता, ठीक ना, तो ये खुद पहले बाहर आता। ठीक, 2x² 2 बार है, बाहर आएगा 2x हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 100। अब ये 2 जाता तो 2 जाता, 2 से भाग देंगे, 2 × 5 = 10, 50 होगा। अब यहाँ पे अगर इसका मान पूछता कि x³ का मान कितना होगा, तो x³ का मान यहाँ से होता, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 का क्यूब, तो इसका मतलब 50 3 बार है, 50 × 50 × 50, 5 × 5 = 25, 25 125। अंक में केवल अंक का गुणा करिए, 125, 1 0 यहाँ से मिलेगा, 1 0 यहाँ से मिलेगा, 1 0 यहाँ से मिलेगा, कुल 3 0 हुआ। इसके पीछे 3 0 लगाते हैं, तब इसका जो सही जवाब होता वो विकल्प नंबर 4 होता। क्लियर हुआ? तो इस टाइप के प्रश्न हमको लग रहा कि अब पेपर में आने पर आप कर लेंगे, यदि रिवाइज करके जाएंगे तब। पढ़ने के हम और आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बंदा रिवाइज करता है वही पेपर में जल्द से कर पाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले प्रश्न को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करिए। चलेगा, अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पर आते हैं। देखिएगा, ये प्रश्न लिखा गया है, रूट में है, जो प्रश्न है वो रूट में है। यहाँ पर लिखा है 1 1 1 1 डॉट 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 50 बार है। 1 1 1 कितनी बार लिखा, 50 बार, माइनस 2 2 2 डॉट 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 25 बार लिखा गया है।
इसका जवाब देना क्या आएगा आपको घटाने पर। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे इसके पैटर्न को पहचानना पड़ेगा। ये सवाल बड़ी है, अगर इसको लगाने बैठेंगे तो लगाने में बहुत समय लग जाएगा आपको, लेकिन अगर पैटर्न को आप पहचान गए तो उस आधार पर इसका जवाब हम जल्द से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेगा इसको छोटा समय, अगर देख रहे हैं 1 1 1 50 बार है, -2 2 2 25 बार है, मतलब जितना बार 1 है उसका आधा बार क्या है 2 है। क्लियर हुआ? इसको हम लोग अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, अगर मैं मान लूँ कि 1 1 केवल 2 बार है, मान लीजिए 2 बार है, -2 कितनी बार होना चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से, आधा बार, तो 2 का आधा 1 होता है, मतलब 2 1 बार होना चाहिए। मेरी बात समझे आपको? इसको हल जब करेंगे हम लोग तो 11 में से 2 जाएगा, बचेगा 9। आपको पता है 9 किसका, 9 का जब 9 का वर्गमूल निकालेंगे आपका 3 आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी सुने। अब मैं अगर 3 बार लूँगा, 1 1 3 बार, तो 2 मैं 1.5 बार थोड़ी लूँगा, 1.5 बार नहीं, आपको पूर्णांक रूप में लेना है, तो मैं 1 1 को 4 बार ले रहा हूँ। तो जब 1 1 को 4 बार ले रहा हूँ तो 2 कितनी बार होगा, 2 2 बार होगा, तो 2 2 बार होगा। मेरे पास में अब इसको घटा लेते हैं हम लोग, इसको घटा लेते हैं, तो 1 1 1 4 बार है, इसमें से 2 घटाना है, 2 में से 1 नहीं जाएगा, सॉरी 1 में से 2 नहीं जाएगा, यहाँ से उधार लेंगे तो 11, 11 में 2 जाएगा आपका 9, यहाँ बच गया आपका कितना 0, क्योंकि 1 ही था, 1 दे दिया। यहाँ शासन मांगे 10 में से 2 जाएगा, 8 बच जाएगा, ये तो अपने पास 1 था, 1 दे दिया, 0 बच गया, ये 1089 आ जाएगा। जो ही आप 1089 को देखें आप, ठीक, इतना बड़ा नंबर थोड़ा समस्या हो रही है। अगर मैं कह दूँ रूट में 16 को देखें तो क्या दिमाग में चल रहा है बताइए, कि बाहर आएगा 4 लिखा जाएगा। अगर रूट में आप 25 को देखें तो क्या दिमाग चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है कि बाहर आएगा 5 लिखा जाएगा, यही तो चल रहा है, क्योंकि इन सब संख्याओं के बारे में आप जानते हैं। इसी प्रकार आपको 1089 के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये 33 का वर्ग है, इसीलिए बाहर कितना निकल गया 33। मेरी बात में मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि मुझे पता है 1089 33 का स्क्वायर होता है, करेंगे आ जाएगा। इसीलिए क्योंकि जिस प्रकार आप 16 का बार बार यूज करते हैं तो आपको पता है 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, क्योंकि आपने इसको पहचाना है। 100 का वर्गमूल 10 होता है, लेकिन 1089 आप ज़्यादा बार यूज़ नहीं किए, इसलिए आपको देखने में नया नंबर लग रहा है, लेकिन हमें पहचाना पड़ेगा। आपको कम से कम 30 तक तो वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं 1089 जो 33 का वर्ग है। अभी मैं इसका एक बार और यूज करूँगा, याद रखिएगा। तो 33 निकल गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि इसमें से एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, एक बार 3 मिला, फिर 3 मिला, फिर 3 ही मिलेगा। आप इसको करके देखिएगा, आगे लेकर के 6 बार लिखे, इसको 3 बार लिखे, करके देखिएगा आपको 3 ही मिलेगा। लेकिन लिखना कितनी बार ये बात आती है। यहाँ जितनी बार देखिए, ये जितनी बार है उसका आधा बार ये है। 1 बार 2 था तो 1 3 मिला है, 2 बार 2 है तो 2 3 मिला है, 3 बार 3 होगा तो 3 3 मिलेगा। इसी प्रकार इस हिसाब से इसका जवाब क्या होगा आप बताइए। आप तो बता ही सकते हैं, जो घटाते हैं उनकी संख्या बताई जाती है। देखिए 2 कितनी बार, 25 बार है, इसका मतलब 3 कितनी बार मिलेगा, 25 बार मिलेगा। तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। मेरी बात समझ आपको, ठीक है। हमें लग रहा है कि आपको चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी अब, ठीक है। इसको नोट कर लिए, फिर इसी आधारित मतलब इसी पे आधारित हम एक प्रश्न को और देते हैं, ठीक है। ये आप करेंगे, ठीक है, चलेगा। नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलेगा। इस प्रश्न का जवाब दीजिए हमें। अब तक तो जवाब आ जाना चाहिए। देखिए 1 1 100 बार है, -2 2 50 बार है। तो इसका पैटर्न मैंने समझाया आपको, कितना आसान है। तो 3 को बताना कितनी बार, जितनी बार 2 रहेगा, मतलब ये पीछे वाला जो घटा रहे हैं उतना बार होना चाहिए। तो 3 आने वाला, अब कैसे आएगा मैंने पैटर्न आपको समझा ही दिया। तो 3 कितनी बार आएगा, 100 बार की 50 बार,
कम वाली संख्या मतलब 50 बार आता है। तो इसका सही जवाब क्या विकल्प नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर आप इसको पहचान के तुरंत 1 सेकेंडों में कर लेंगे, अगर नहीं जानते रहेंगे तो आप बनाइए इसको, समय लगेगा नहीं लगाए। इसीलिए इस टॉपिक का नाम मैं लिया हूँ पैटर्न पहचानो। ठीक है, अगर पैटर्न पहचान गए तो जवाब आप सेकेंडों में दे पाएंगे, अगर पैटर्न नहीं पहचाए तो आपको घंटों लग जाएगा या तो लग ही नहीं पाएगा, दोनों प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, चलेगा, इसको नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। क्या इसमें हल ही कहाँ है, केवल विकल्प तो ट्रिक लगाना था, फिर आगे लगाते हैं अगले प्रश्न पर। चलेगा, अगले प्रश्न हम आते हैं। अगला प्रश्न देखिए बेहद आसान है, बस एक अगर इसके पैटर्न को आप पहचान गए तो चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। अगर पैटर्न नहीं कर पाए, मतलब पैटर्न को पहचान नहीं पाए, तभी इस प्रश्न का जवाब देने में आपको समय लगेगा। तो यहाँ मैं खड़ा हूँ आपको पैटर्न ताकि मैं पढ़ाऊँ इस प्रकार कि आपको पैटर्न पहचानना आ जाए। ठीक है, चलेगा। अच्छा देखिए यक्स के बल यहाँ पे, यदि पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि यक्स बराबर 96/95 गुणे 97, वाई बराबर 97/96 गुणते 98 तथा जेड बराबर 1/97। अगर देखा जाए इसको इसके पैटर्न को देखिए आप, 95 है, 96, 97, ये वाला बैलूट क्या है 96, 97, 98, फिर ये वाला बैलूट क्या है 1.5, देख रहे हैं। तो हम इसको इतना बड़ा नंबर नहीं लेंगे, हम इसको थोड़ा छोटा नंबर लेंगे अपने हिसाब से, आप ताकि हम इस चीज़ को हल कर पाएँ। यहाँ मैं 1 ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ, 1 एक्स्ट्रा करेंगे यहाँ पे 2, फिर गुणे 1 और एक्स्ट्रा करेंगे 3 हुआ। y बराबर क्या हो जाएगा, जो नंबर यहाँ पे वो नंबर यहाँ लिखा गया, 2 यहाँ पे 2 यहाँ लिख लीजिए नीचे, ऊपर 1 बढ़ाइए 96 97 तो 2 से 3 हो जाएगा, फिर 3 से नीचे आएंगे देखिए 97 से 98, 3 से 4 हो जाएगा। जेड बराबर क्या हो रहा है 1/97, कौन सा वैल्यू लिखा गया, ये तो लिखा गया है, तो 1 यहाँ पे क्या होगा 3 हो गया। क्लियर होगा। अब इसको निकाल लीजिए, एक्स का मान कितना रहा है, ऊपर 2 है, नीचे 3 एक कम 3 हो रहा है, यहाँ ऊपर 3 है, नीचे 8 हो रहा है, सही है, ऊपर 1 ये तो है सीधे सीधे। अब इसमें कौन बड़ा छोटा है आपको समझने में थोड़ा समस्या होगी, लेकिन एक आसान तरीका ये है, सबके हर को सेम बना लीजिए, मतलब बराबर बना लीजिए आप। 3 8 3 को बराबर बनाइए आप। तो सोचिए 3 8 3 को कैसे बराबर चिन्ह बताएं, क्या मतलब बराबर दिखाएं। तो आप 3 और 8 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 24, कितना आएगा 24। एलसीएम वो छोटा छोटा नंबर जो इन सब से कटे, 24 ही तो है, क्योंकि 8 तो कटेगा नहीं, 8 का दुगुना करेंगे 16, 16 3 से कटेगा नहीं, 8 का 3 गुना करेंगे 24, 24 3 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। तो सबके हर को 24 बनाना है, तो इसको 24 बनाना है तो 3 से भाग देंगे पहले, 24 में 8 आएगा, मतलब इसमें 8 से गुणा करेंगे तभी तो 24 बनेगा। तो 8 से ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे आप, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, इसमें 8 से गुणा करेंगे, ठीक ना, सॉरी 8 त्रिक 24, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा तब 24 बनेगा। 3 त्रिक 9, 3 8 24, 3 से भाग देना देंगे 24 में तो 8 आएगा, इसका मतलब इसमें 8 से गुणा करना है, 8 एक कम 8, 8 त्रिक 24। जब सबका हर समान हो जाए तो जिसका अंश बड़ा होता है वही वैल्यू बड़ी होती है। तो आप नीचे वाला इग्नोर करिए, आप सबका सेम, ऊपर देखिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा, ये छोटा है, इसका सबसे बड़ा जो है वो होने वाला है 16, मतलब x वाला सबसे बड़ा। देखिए आपको पता होगा जिधर का मुंह खुला हो तो बड़ा होता है, इधर का मुंह बंद है मतलब ये सब छोटे होंगे, बड़ा सीधा यहाँ से स्टार्ट हो, बड़ा कौन, देखिए यहाँ पे जेड बड़ी आ रहा है, यहाँ पे वाई बड़ा है, यहाँ पे एक्स बड़ी है, क्योंकि सारे नंबर्स घटते चले आ रहे हैं, सॉरी ठीक ना, यहाँ से एक्स बड़ा है, यहाँ एक्स बड़ा है, 2 में एक्स बड़ा है, ये तो 2 ऑप्शन नहीं हो, कट जाएंगे ऐसे ही। जेड एक्स के बाद कौन, एक्स के बाद कौन है बेटा, ये वैल्यू एक्स की है, ये वैल्यू वाई की है, ये वैल्यू जेड की है, एक्स के बाद वाई आएगा, तो वाई के बाद ये हो जाएगा, सबसे छोटा जेड है, जेड हो गया आपका, विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ कि नहीं आपको, ठीक। इस तरह से आप पैटर्न को पहचान के तब चीज़ों को आसानी से हल कर पाएंगे, अगर पैटर्न नहीं पहचानेंगे तो समस्या होगी। ठीक है, लेकिन मैंने आज आपको पैटर्न पहचानना सिखाया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चलेगा। अगले प्रश्न को देखिए आप ध्यान से।
चला जाए। यदि x बराबर 1 1 1 1 डॉट डॉट 1, ये 20 अंक है, मतलब 1 1 जो लिखा गया 20 बार लिखा गया, मतलब 1 1 1 1 20 अंकों की संख्या ये। y बराबर 3 3 3 डॉट 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 3 10 अंक तक ही है, ठीक है। z बराबर 2 2 2 डॉट डॉट 2 2 10 अंक ये भी है। तो x माइनस वाई स्क्वायर बटा जेड का मान निकालना है। तो क्या इतने बड़े नंबर में हम x y की वैल्यू कैसे पहचानेंगे? तो x और y का हम छोटा सा कोई वैल्यू अपने से पुटअप करेंगे। कैसे? इसको देखते हुए ये जो देख रहे हैं x यहाँ पे जितनी बार होगा, जैसे 1 1 10 बार है, तो y में जो 3 3 वो आधा बार, सॉरी यहाँ पे 20 बार है तो ये 10 बार है, ये भी 10 बार है। इसका मतलब यहाँ पे 1 1 जितनी बार होगा, अगर x का मान मैं 1 1 2 बार ले रहा हूँ तो जो y में जो 3 आएगा वो कितनी बार होगा? 1 अंक तक होगा। ये 20 अंक तक, तो इसका आधा 10 अंक, ये भी आपका आधा हो जाएगा, मतलब एक बार केवल हो जाएगा 3। जेड भी क्या होगा? 1 अंक तक, मतलब एक बार 2 हो जाएगा। इसके हिसाब से इसका वैल्यू क्या आएगा? x का मतलब 11 माइनस y का मतलब 3 का स्क्वायर पूरा बट्टे जेड का मतलब 2। इसको हल कर लीजिए, ठीक है। 11 में से 3 त्रिका 9 घटाएंगे, पूरा बट्टे 2, सही है। 11 में से 9 जाएगा आपका 2 निकल के आएगा, और नीचे 2 है, सही है। 2 2 कट के आएगा 1, मतलब इस कंडीशन में जो यक्ष का मान है, सॉरी इसका जो मान आएगा वो 1 आएगा। अब हम लोग एक और एक्स्ट्रा अंक लेके चेक करते हैं। अगर मैं 1 1 4 बार लूँ, इस हिसाब से y में जो 3 3 आया है वो 2 बार होना चाहिए या नहीं, और 2 भी आपका 2 बार होना चाहिए। अब इसको रखिए, यहाँ पे हो जाएगा 1111 माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब 33 का स्क्वायर होगा। नीचे आपका जेड है, जेड मतलब 22, ये 1111 माइनस अभी 33 का स्क्वायर मैंने बताया कितना होता है? 1089। बताया ना मैंने अभी। नीचे आपका 22। अब 1111 में से 1089 घटाएंगे तो आपका 22 बचेगा। क्या बचेगा? 22। नीचे कितना है? 22। ये 22 से 22 करके 1 आ गया। इसका मतलब इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो इस प्रकार हल करने पे 1 ही आएगा। मैंने दोनों चेक किया, अलग तो आंसर आया नहीं। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ए मतलब 1 सही है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होगी। ठीक दोस्तों, चलेगा। आज मैं क्लास को यहीं ड्रॉप करता हूँ, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के इतना ही दोस्तों, जय हिंद।